8 डन है। क्या क्या अपने पास experts the team identify the 6 actors. नाइन डबल हो गया, ठीक है। अरे यार वो स्टाइलिश लाने गया, ठीक है तब तक देखते हैं। ओके कहाँ तक आए थे अपन? इलस्ट्रेशन को कंप्लीट कर लिया था ना 8th वाला, ठीक। किमान 2 ते 3 वेळा चालू करते हैं, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टीव्ही चालून जमा झाला हा परत, ठीक है। टीव्हीचा विषय गेला, मी तो बोलतोय मी येडा आहे, नहीं मी येडा ना। चार्टर्ड अकाउंटेंट ही तो है, 10 साल के एक्सपीरियंस वाला, क्या ही बहुत बड़ा आदमी थोड़ी ना। बोल रहे लेक्चर चालू कर, गेलं चुली तिच्या ह्याला मी माझं गप्पा मारणार। कभी कभी मेरे को डाउट आता तुम लोगों पे, तुम्हारा बैकग्राउंड क्या होगा। तुम लोगों को एक बेसिक मॅनर्स, बेसिक रिस्पेक्ट, आणि आत्तापासून नाही, तुमचं 12वीपासून प्रॉब्लेम, बरोबर आहे ना? आत्ताचं नाहीये। बेसिक मॅनर्स बोलने के बाद भी नाही तुम सीखते। फाउंडेशन मध्ये एवढं बोलून झालंय, इंटर ग्रुप पण सगळं संपलं तरी अजून ते संपतच नाही तुमचं। प्रॉब्लेम तिकडे माहिती का काय होतं, यांच्या समोर आम्ही येडे दिसतो, साला इनको सर कुछ बोलते तो है नहीं, अपने के ऊपर सवाल इतने उठते। आपण जाऊ दे, मी अवॉइड करतो, तुम्ही जास्त करता। क्लास चालू न झाले किती दिवस, आज दुसरा का तिसरा टाइम आहे काय रे? एवढं जर मग्न असेल पीजी मध्ये तो पबजी जो खेल रहे उसमें करियर बनाओ ना, काय को यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे? सिंपल है यार, बेसिक कॉमन सेंस नहीं तुमको। फैकल्टी आने के बाद 2 बार बोलते चालू करते, तुम लोगों का ध्यान ही नहीं रहता है। आणि अभ्यासाचं तर नव्हतं बोलत, तू काय बोलत होते? पबजीचं चालू होतं ना, बरोबर का नाही? जे पण ते गेम खेळतं, पबजी नसेल काय असेल, पण गेमच चालू है ना। नहीं बैठना क्लास मत बैठो, मैं रिकॉर्डिंग अवेलेबल करके देने के लिए रेडी है। मेरे को गंदगी नहीं चाहिए क्लास में, बिल्कुल गंदगी है ये। तुम घर में होशियार है ना, घर में अपने घर में, मेरे पास नहीं। गंदगी नहीं चाहिए क्लास में, क्लास का डेकोरम मत खराब करो। नहीं जम रहा, रेकॉर्डेड लेक्चर पूर्ण द्यायला तयार आहे मी, नका बसू माझ्या क्लासला, नका बसू। मी ते पण रिक्वेस्ट टाकायला तयार आहे, गरज नाहीये। ओएमची फीज नका घेऊ, बाकी सब्जेक्टची फीज घ्या, ओएम बाहेर बघून घेतील म्हणून, काही हरकत नाहीये मला। डिसरिस्पेक्ट मत करो, मेरे को जमता नहीं है। अच्छा
इसमें सेकेंड चैप्टर चालू है ना, ऑपरेशन मैनेजमेंट, ऑपरेशन प्लानिंग, फोरकास्टिंग डन है अपना, गुड फोरकास्टिंग मेथड डन, प्लांट लेआउट कहाँ है, कैपेसिटी प्लानिंग, कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग। आइए हाँ जी, शुरू करें। कैपेसिटी प्लानिंग और प्लांट कैपेसिटी की बात चल रही सर। ये पेंडिंग है ना अपना, का 9th क्वेश्चन तक हुआ था ना अपना, लास्ट डन। आइए, व्हाट आर दी फैक्टर्स अफेक्टिंग डिटर्मिनेशन ऑफ प्लांट कैपेसिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिटर्मिनेशन ऑफ प्लांट कैपेसिटी, प्लांट कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, इसके फैक्टर्स क्या है। डन। कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, बेसिक है फंडा सर, बेसिक चीज है, कैपिटल पैसा कितना लगने वाला है। चेंजेस इन प्रोडक्ट डिजाइन, प्रोसेस डिजाइन, मार्केट कंडीशन एंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। चेंजेस इन प्रोडक्ट डिजाइन, प्रोडक्ट डिजाइन मतलब प्रोडक्ट के डिजाइन में आपको कितनी बार चेंजेस लाने पड़ते हैं। दूसरा प्रोसेस डिजाइन, प्रोसेस फिक्स रहेगा, प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रोसेस का मतलब यहां पे क्या बात हो रही है, स्क्रीन फ्रीज। प्रोडक्ट डिजाइन, प्रोसेस डिजाइन एंड तीसरा है मार्केट कंडीशन। मार्केट देखना पड़ेगा ना, मार्केट में हमारे प्रोडक्ट का डिमांड कितना है, कॉम्पिटिटर्स कितने हैं मार्केट में, हम मोनोपोली का पोजीशन में है या नहीं है, डोमिनेटिंग पोजीशन में है या नहीं है। एंड लास्ट में प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, हर प्रोडक्ट का अपना एक लाइफ साइकिल होता है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ खत्म होता है, इसके ऊपर भी एक थियरी टॉपिक है, अपन वो डिस्कशन बाद में करेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी फॉर कैपेसिटी एडिशन, डिमांड बढ़ जाए, मार्केट में आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है, तो क्या आप तुरंत आपका कैपेसिटी बढ़ा सकते हो। देखिए जितने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन अपन ने पढ़ा है क्या इसमें, क्या कहते हैं फाउंडेशन में, मार्केट में अपन ने पढ़ा था मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में एक खास फीचर था उसका प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, याद होगा सबको। मेरे टूथपेस्ट में नमक है, तुम्हारे टूथपेस्ट में चाट मसाला है, हर एक के टूथपेस्ट में अलग अलग चीजें है सर। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन वहां पे था। परफेक्ट कंपटीशन बोलता था होमोजीनियस प्रोडक्ट, नो चेंज। बट यहां पर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में देयर वर सिमिलर प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स वर सिमिलर, दे वर नॉट डिफरेंट। प्रोडक्ट सिमिलर थे सर, बट थोड़ा सा डिफरेंस था, हल्का हल्का डिफरेंस था। साबुन है सर, साबुन तो साबुन है सर, नहाने की काम आने वाला है, बट कोई बोलता है कि हमारे साबुन से नहाएंगे तो क्या कहते हैं आपको ठंडा लगेगा, कोई बोलेगा हमारे साबुन से नहाएंगे तो गर्म लगेगा, कोई बोलेगा हमारे साबुन से नहाएंगे तो 99.9% जर्म्स मरेंगे, हमारे साबुन से रहेंगे तो रास्ते पे लोग मम्मी मम्मी करते चिल्लाएंगे तुम्हारे पीछे घूमेंगे। तो प्रोडक्ट वही है सर, छोटे छोटे डिफरेंसेस है, छोटे छोटे डिफरेंसेस जो है ये प्रोडक्ट में यहाँ पर इनका सेलिंग कॉस्ट बढ़ा देता था, मार्केटिंग कॉस्ट बढ़ा देता था। अब ऐसे मार्केट में समझो क्या होता है, ऐसे मार्केट में प्रोडक्ट के ऊपर कंटिन्यूअस बेसिस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D चलता है सर। कौन से फीचर को या प्रोडक्ट के कौन से ऐसे कोई भी ऐसा फीचर ऐसा हो सकता है कि कब कौन से फीचर को कस्टमर क्लिक कर जाए और आपका प्रोडक्ट हिट हो जाए मार्केट में, और हिट हो गया तो मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। फिर वो डिमांड को मीट करने के लिए आपको कैपेसिटी होना चाहिए आपके पास उतना। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में जितने भी सेलर्स होते हैं, ऑल दीज सेलर ऑलवेज ऑपरेट एट हायर कैपेसिटी देन देयर एक्चुअल रिक्वायरमेंट। उनकी जितनी भी डिमांड होती है ना उससे हायर कैपेसिटी पे ही काम करते हैं वो लोग हमेशा। उनके प्लांट की कैपेसिटी भले ही उनकी मार्केट में डिमांड मान लीजिए फॉर एग्जांपल 1 लाख यूनिट्स की होंगी, बट उनके प्लांट की कैपेसिटी हमेशा 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में होती है, हमेशा उनकी कैपेसिटी ज्यादा होती है। समझ में आई बात, ताकि वो लोग सही समय पर आपका डिमांड को मीट कर पाए। लेवल ऑफ ऑटोमेशन डिजायर्ड, आपको आपके प्रोडक्शन प्रोसेस में कितना ऑटोमेशन चाहिए और कितना ह्यूमन इंटरवेंशन चाहिए। मार्केट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट ऑब्सोलेसेंस एंड टेक्नोलॉजी ऑब्सोलेसेंस। प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी ऑब्सोलेसेंस, देखिए दो चीजें होती है, एक प्रोडक्ट ऑब्सोलीट हो जाना, दूसरा टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट होना, दो अलग अलग चीजें सर। मोबाइल फोन्स ये अभी तक भी टेक्नोलॉजी चल रही है। अगर इनके केस में अगर अपन बात करेंगे तो प्रोडक्ट ऑब्सोलीट होना, जैसे लैपटॉप्स वगैरह जैसी चीजें जो है ना,
जिसमें अभी हर चीज के लिए, जैसे जीमेल हो गया, डॉक्यूमेंटेशन हो गया, इसके लिए आपको कंपल्सरी लैपटॉप, पोर्टेबल में लैपटॉप ही था। आज मोबाइल फोन वो फीचर देता है क्या? बराबर है कि नहीं? तो उस कंपैरिजन में, मतलब उस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के केस में आपका लैपटॉप यानी कि प्रोडक्ट ऑब्सोलीट हो गया है। बराबर है? उसके अलावा अगर हम नए नए सॉफ्टवेयर्स की बात करेंगे, तो जो पुराने सॉफ्टवेयर्स है, सॉफ्टवेयर्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ बेटर टेक्नोलॉजी। नए नए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं सर। अब देखो, जैसे पहले के समय में टैली था, टैली ठीक है बेसिक सॉफ्टवेयर था सर, बट कस्टमाइजेशन नहीं देता था जो ईआरपी और एसएपी सॉफ्टवेयर देते थे। आज की तारीख में टैली उतना कस्टमाइजेशन देता है, नंबर 1। ईआरपी, क्योंकि टैली में भी अभी ईआरपी आ गया है, टैली ईआरपी 9 से शुरुआत हुई थी उसकी। अब ईआरपी में वहाँ पे बहुत सारे फाइल्स ऐसे हैं कि जो आप डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कहीं ना कहीं से डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं। यानी कि बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह आप बगैर एंट्री पास किए, एक एक एंट्री पास करने के बजाय आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, भाई ठीक है, प्रोडक्ट ऑब्सोलेसेंस और टेक्नोलॉजी ऑब्सोलेसेंस, एंड लास्ट में टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी सिलेक्टेड। अब टेक्नोलॉजी ऑब्सोलेसेंस में अगर आपको पता रहेगा, अभी जो एंड्रॉइड के वर्जन से नए वर्जन आते रहते हैं कंप्लीटली, तो यहाँ अभी आपको पता है वो रिसेंटली वो एप्पल ने नया iOS निकाला ना, iOS 18 या कुछ आया है शायद। एंड जो पुराने आईफोन्स है, जो आईफोन 6 आईफोन 7 है, अभी उसमें कंपेटेबल नहीं है, वो उसमें नहीं चलेगा। समझ में आ रही बात? उसको दिक्कत आ रही है यार। हाँ जी, क्लियर यहां तक? अब ये लास्ट में टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी सिलेक्टेड, दीज आर दी फैक्टर्स। यहाँ का टीवी चालू है? तुझ्याकडे ठेव, हा सोर्सचा बटन आहे। हाँ जी, क्लियर यहां तक? तो क्या है सर, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिटर्मिनेशन ऑफ प्लांट कैपेसिटी। प्लांट कैपेसिटी कितना होना चाहिए, इसके फैक्टर्स क्या क्या देखे हमने। एक, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा। दूसरा, प्रोडक्ट डिजाइन, प्रोसेस डिजाइन, मार्केट कंडीशन एंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तीसरा बोला इन्होंने कैपेसिटी एडिशंस कितना आपके पास होना चाहिए। लेवल ऑफ ऑटोमेशन, देखिए लेवल ऑफ ऑटोमेशन बढ़ेगा, आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। मशीन ज्यादा लगेंगे ना सर, बराबर, फिर उतना पैसा है कि नहीं आपको वो भी देखना पड़ेगा। कहीं कहीं पे कुछ कुछ चीजें होती है जहां पे आप एरर ऑफ मार्जिन टॉलरेट कर सकते हैं कि भाई इतना एरर ऑफ मार्जिन ठीक है, कोई बात नहीं। बट एरर ऑफ मार्जिन अगर आपको कम रखना है तो आपको ऑटोमेशन पे जाना पड़ेगा, क्योंकि मैनुअल केस में क्या हो सकता है, मैनुअल वर्क में एरर ज्यादा होगा, ऑटोमेशन में एरर कम होगा। ऑटोमेशन की भी दिक्कत है, मैं आपको बताता हूँ। एक
पुराना स्टाफ था, वो एक कंपनी में जॉब पे था पहले, ठीक है, अपने आप ही जॉब पे था, अभी वो है नहीं अपने आप। वो एक कंपनी में जॉब पे था, तो वह खाना खाते समय उसने एक किस्सा सुनाया था। एक वो मशीन, एक फैक्ट्री में काम पे था। फैक्ट्री क्या करती थी, वो जो अपना ये है ना, कार्स के डोर्स होते हैं ना, कार के डोर्स, तो कार के डोर्स है ना, उसका एक फिक्स शेप है ना, वो ऐसा नहीं है, ऐसा ऐसा होता है फिक्स, वो यहाँ पे उसका वो नट जॉइंट होता है, यहाँ पे उसको कांच लगना चाहिए ऐसा। तो वो मशीन जो है उसका डाय था, मेटल की शीट सिर्फ उसमें जाती थी, बटन प्रेस करना होता था, वो नीचे आता था, वो सब डिसाइडेड था, वो बैच वाइज प्रोसेसिंग होती थी, इतने इतने लॉट्स बनते थे, ऐसे बन गए। और उसके बाद भाई साहब थोड़ा सा कंटाले में और थोड़ा सा टाइम पास में उन्होंने काम चालू कर दिया। अब हुआ क्या, मशीन बड़ी है, वो जोर जोर से पटकती है, तो उसको रेगुलर बेसिस पे एक फिक्स अमाउंट के बाद बार बार चेक करना चाहिए, वो चेक होता नहीं है, बराबर है। अब उस केस में क्या हुआ, भाई साहब ने चेक किया नहीं, कुछ 25-30